दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस में है, लेकिन एक हदीस में एग्जैक्टली किधर क़ैद किया है, किस आइलैंड पे क़ैद किया है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो चलिए जानते हैं उस कौन से आइलैंड से किस तरफ के किस डायरेक्शन में उसको क़ैद किया है और कब बाहर आने वाला है या बाहर आया है या बाहर आने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस में है कि दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस है, लेकिन एक हदीस में एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। पर ये हदीस में हमने बार बार सुनी है। एक हदीस में हम बार बार सुने हैं कि एक बार भारी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई यानी कि क्रिश्चियन आया, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करके एक वाक़या सुनाया कि मैं कुछ लोगों के साथ अरब के मशरिक़ तरफ रवाना हो गए थे। हम रास्ते में ही थे, मौसम अचानक बिगड़ने लगा और हम रास्ते में ही थे, अचानक मौसम बिगड़ने लगा और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। हम बड़ी कश्ती को टॉय करके छोटी कश्ती में उस जजीरे पे पहुँचे। वहाँ हमारी एक मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक के साथ हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पे बहुत सारे बाल थे, और उसने हमारा नाम जस्सासा बताया। तो हमें उससे पूछा, तुम क्या हो, क्या मखलूक हो? उसने कहा, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ। एक शख्स शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमने अंदर एक शख्स को जंजीर से बांधा हुआ देखा है और उसने हमसे 3 सवाल पूछा था। तो 3 सवाल में से एक सवाल ये था कि बेसन दरख्त के बारे में बताओ कि उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह पड़ा है। हमने कहा बिल्कुल, वहाँ फ्रूट फल वगैरह पड़ा है। फिर उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा कि लेक ऑफ तबरिया के बारे में पूछा, उसमें पानी है या नहीं है, और हमने कहा वहाँ बहुत सारा पानी है। फिर उसने कहा बहुत जल्द वहाँ पानी नहीं रहेगा। फिर उसने कहा, फिर मुझे उम्मीद पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक। हमने कहा वो मक्का से निकलकर मदीने में आबाद हो चुका है। उसने वो सुन के कहा कि वाकई में मदीने में आ चुका है। कहते ही उसने ही कहा कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसने बताया, मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना के। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब होकर कहा कि ऐ लोगों, ये है यसरफ मदीना। ये शख्स जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो, दज्जाल
याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है या यमन के समुद्र, ये कुछ गड़बड़ है, कहाँ पे रहेंगे। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है या यमन के समंदर में है, और अपने मशरक़ के तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरक़ में है, दज्जाल मशरक़ में है, दज्जाल मशरक़ में है। अब सिंपल सी बात है कि एज वी नो कि मशरक़ के तरफ सफ़र के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे के पास रुकी थी। मशरक़ के तरफ एज वी नो के मशरक़ के तरफ सफ़र के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे के पास रुकी थी। लेट्स फाइंड आउट ऑल द आइलैंड्स ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज़ ए फेमस अरेबियन सी, जो कि इसमें मेनली 4 आइलैंड्स पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया में है, सोकोत्रा आइलैंड यमन में है, अलमसीरा आइलैंड ओमान में है, और अस्तोला आइलैंड पाकिस्तान में है। हदीस में क्लियर पाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में तो नहीं होगा, तो ये दोनों आइलैंड तो नहीं होंगे। रसूल अल्लाह ने मदीना के मशरिक़ के तरफ तो अगर हमने मदीने से सीधी लाइन खींची तो बिल्कुल अस्तौला आइलैंड पे से गुजरती है। जब जसासा ने उस जजीरे पे जब जसासा ने उस जजीरे पे उस टेम्पल मंदिर के पास भेजा था, तो उस मंदिर में कोई ना कोई रहना था। लेकिन इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड पर कोई भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अस्तौला पर क्या है आपको पता है? एक मंदिर है। पाकिस्तान के अस्तौला आइलैंड पर एक मंदिर है। सच में वाकई में वहाँ पर एक मंदिर है। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी मंदिर होना चाहिए, यानी तो 40-50 साल पुरानी मंदिर कोई ना कोई बना होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये मंदिर तो 2000 साल पुरानी मंदिर है। और ये मंदिर भी वहाँ पर, और ये मंदिर किसका है आपको पता है? काली माता का, जो हिंदुओं का सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देवी, दिखने में बहुत डेंजर खौफनाक, जिसके जिस्म पर भी बहुत सारे बाल है। कुछ याद आया? जसासा ने उन सहाबियों कुछ याद आया? जसासा ने उन सहाबियों ने अजीब सी मखलूक की बात की थी। वो बिल्कुल हिंदुओं की भगवान से मिलता जुलता है। अगर आप अस्तौला आइलैंड जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ या नहीं हुआ किसी को भी नहीं पता। आपको एक बात पता है?
अब इसको गौर से देखिए। 1970 1970 के दौर में अमेरिका की म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड में से एक बैंड रोलिंग स्टार था, और उसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया था, और ये लोगो मशहूर लोगों में से एक है। रोलिंग स्टोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंड में से एक माना जाता है। दज्जल वाले का जैसा सा पूरी दुनिया की म्यूजिक ये लोगों मशहूर लोगों में से एक है। रोलिंग स्टोन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंड में से एक माना जाता था। दज्जल वाले का जैसा सा पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। फिर ये कोइंसिडेंट था या नहीं तो फिर ये कोइंसिडेंट, और ये सारी वाक़या एक कोइंसिडेंट or maybe not. What do you think? Tell me in the comment.